नमस्कार दोस्तों, ट्रूथ फायर में आपका स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसी दुनिया में ले जाने वाले हैं जहां रोंगटे खड़े हो जाते हैं, दिल जोर से धड़कने लगता है और हवा में बस रहस्य ही रहस्य होता है। जी हां दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं दुनिया के 10 सबसे भूतिया जगहों की। उन जगहों की जहां सूरज ढलने के बाद जैसे वक्त रुक जाता है और शुरू होती है भूतिया कहानियों की एक नई शुरुआत। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम आपको दुनिया के कोने कोने में ले जाएंगे, उन जगहों पर जहां जाना तो दूर, लोग नाम सुनकर ही डर जाते हैं। उनधायक है। सबसे पहले हमारे पास है राजस्थान का भानगढ़ किला। यह टूटा फूटा किला अपनी भूतिया कहानियों के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। कहते हैं कि यहां एक जादूगर रहता था जिसे किले की राजकुमारी से प्यार हो गया था। जब राजकुमारी ने उससे शादी करने से मना कर दिया तो जादूगर ने गुस्से में आकर पूरे किले को श्राप दे दिया। कहते हैं कि आज भी उस जादूगर की आत्मा किले में भटकती है और सूरज ढलने के बाद कोई भी किले में रुकने की हिम्मत नहीं करता। लोग बताते हैं कि रात के अंधेरे में किले से चीखने चिल्लाने और रोने की आवाजें आती हैं। कई लोगों ने तो यहां अजीब अजीब परछाइयां देखने का भी दावा किया है। भानगढ़ किले की कहानी एक प्यार की कहानी से ज्यादा बदला और श्राप की कहानी है, जो आज भी लोगों के दिलों में डर पैदा करती है। क्या आप कभी इस डरावने किले में जाने की हिम्मत करेंगे? अब हम चलते हैं जापान, जहां हमें मिलता है आओकिगाहारा जंगल, जिसे आत्महत्या का जंगल भी कहा जाता है। यह घना जंगल अपनी भूतिया खामोशी और अजीब शांति के लिए जाना जाता है। कहते हैं कि यहाँ इतनी आत्माएं भटकती हैं कि पेड़ों से भी दुहक और सन्नाटा महसूस होता है। जंगल के अंदर जाते ही एक अजीब सी उदासी आपको घेर लेती है, जैसे कोई आपको अंदर खींच रहा हो। लोगों का कहना है कि जो लोग इस जंगल में खो जाते हैं वो कभी वापस नहीं आते। उनकी आत्माएं हमेशा के लिए इस जंगल में भटकने को मजबूर हो जाती हैं। अगर आप कभी आओकिगाहारा जंगल जाने की सोचें तो याद रखें, यहां का सन्नाटा आपको धोखा दे सकता है। यह सिर्फ एक जंगल नहीं, बल्कि खोई हुई और भटकती आत्माओं का घर है। फ्रांस के हरे भरे मैदानों के बीच बना हुआ है चेटो डी ब्रिसेक, एक खूबसूरत लेकिन डरावना किला जिसकी दीवारों में छुपी हैं प्यार, धोखा और बदले की कहानियां। कहते हैं कि 11वीं शताब्दी में बने इस किले में एक बहुत बुरी घटना हुई थी। किले के मालिक ने अपनी पत्नी को उसके प्रेमी के साथ देख लिया था। गुस्से में आकर उसने अपनी पत्नी को जिंदा दीवार में चुनवा दिया और उसके प्रेमी को फांसी पर लटका दिया। लोग बताते हैं कि आज भी उस औरत की आत्मा, जिसे ला डेम वर्ट यानी हरी महिला कहते हैं, किले में भटकती है। कहते हैं कि वो हरे रंग के कपड़े पहने और अपने चेहरे को छुपाए हुए दिखाई देती है। क्या आप इस किले में रात बिताने की हिम्मत दिखा सकते हैं? क्या आप उस हरी महिला से मिलने के लिए तैयार हैं? चैप्टर 4। अब हम चलते हैं इंग्लैंड, जहां हमें मिलता है हाईगेट कब्रिस्तान। यह बहुत बड़ा कब्रिस्तान अपनी पुरानी वास्तुकला और भूतिया कहानियों के लिए मशहूर है। कहते हैं कि यहां हजारों लोग डेफएन हैं और उनकी आत्माएं आज भी इस कब्रिस्तान में भटकती हैं। हाईगेट कब्रिस्तान में कई मशहूर लोगों को भी दफनाया गया है, जिनमें कार्ल मार्क्स भी शामिल हैं। कुछ लोग मानते हैं कि उनकी आत्मा आज भी इस कब्रिस्तान में घूमती है। रात के अंधेरे में कब्रिस्तान में जाने से डरते हैं। कहते हैं कि रात के समय यहां अजीब अजीब परछाइयां दिखाई देती हैं और कब्रों से चीखने चिल्लाने की आवाजें आती हैं। क्या आप कभी इस भूतिया कब्रिस्तान में रात बिताने की हिम्मत करेंगे? चैप्टर 5। हमारा अगला पड़ाव है अमेरिका का फिलाडेल्फिया, जहां है ईस्टर्न स्टेट जेल। यह जेल अपनी क्रूरता और बुरी परिस्थितियों के लिए बदनाम था। कैदियों को सालों तक अंधेरे कमरों में रखा जाता था, जिससे कई कैदी पागल हो जाते थे। 1971 में बंद होने के बाद से यह जेल एक भूतिया जगह बन गया है। कई लोगों ने यहां अजीबोगरीब घटनाओं को देखा है।
कहते हैं कि कैदियों की आत्माएं आज भी इस जेल में भटकती हैं और बदला लेने की फिराक में रहती हैं। क्या आप इस भूतिया जेल में रात बिताने की हिम्मत करेंगे? क्या आप उन कैदियों की आत्माओं का सामना करने के लिए तैयार हैं? चैप्टर 6। अब हम फिर से चलते हैं फ्रांस, लेकिन इस बार हम आपको ले जा रहे हैं पेरिस के नीचे बने एक गुप्त शहर में, जिसे पेरिस कैटाकॉम्ब्स कहते हैं। यह जगह लाखों लोगों की हड्डियों का घर है। 18वीं शताब्दी में जब पेरिस के कब्रिस्तान भरने लगे तो शहर के नीचे सुरंगें बनाई गईं और लाखों लोगों की हड्डियों को इन सुरंगों में रख दिया गया। जरा सोचो, किलोमीटर तक फैली हुई सुरंगें जिनकी दीवारें इंसानी हड्डियों से बनी हैं। कहते हैं कि यहाँ रात में अजीब अजीब आवाजें आती हैं और कई लोगों ने तो यहाँ अजीब अजीब परछाइयां देखने का भी दावा किया है। क्या आप कभी इस भूतिया जगह पर जाने की हिम्मत करेंगे? क्या आप लाखों लोगों की आत्माओं से घिरे रहने का जोखिम उठाएंगे? चैप्टर 7। पोवेग्लिया आइलैंड, प्लेग का द्वीप, ट्रूथ फायर। इटली के वेनिस शहर के पास है पोवेग्लिया आइलैंड, एक छोटा सा द्वीप जिसे प्लेग आइलैंड कहते हैं। 14वीं शताब्दी में जब प्लेग बीमारी ने यूरोप को अपनी चपेट में ले लिया था, तो इस द्वीप का इस्तेमाल बीमार लोगों को अलग रखने के लिए किया जाता था। हजारों लोगों की मौत इस द्वीप पर हुई थी और उनके शरीरों को जला दिया जाता था या फिर बड़े बड़े गड्ढों में दफना दिया जाता था। कहते हैं कि आज भी इस द्वीप की मिट्टी में उन मरने वालों की चीखें गूंजती हैं। लोग इस द्वीप पर जाने से डरते हैं। कहते हैं कि यहाँ रात में अजीब अजीब आवाजें आती हैं और कई लोगों ने तो यहाँ अजीब अजीब परछाइयां देखने का भी दावा किया है। क्या आप कभी इस भूतिया द्वीप पर जाने की हिम्मत करेंगे? क्या आप प्लेग से मरने वाले लोगों की आत्माओं का सामना करने के लिए तैयार हैं? चैप्टर 8। एडिनबर्ग, कैसल स्कॉटलैंड का रॉयल भूत ट्रूथ फायर। स्कॉटलैंड की राजधानी एडिनबर्ग में है। एडिनबर्ग कैसल एक बहुत पुराना किला जो अपनी खूबसूरती और भूतिया कहानियों के लिए जाना जाता है। कहते हैं कि इस किले में कई राजाओं और रानियों की हत्या हुई है और उनकी आत्माएं आज भी इस किले में भटकती हैं। सबसे मशहूर भूत है एक बिना सिर वाले ढोलकिया का, जिसे 1650 में फांसी दे दी गई थी। कहते हैं कि जब भी किले पर कोई खतरा होता है तो यह ढोलकिया दिखाई देता है और अपनी ढोलक बजाकर लोगों को आगाह करता है। कई लोगों ने यहाँ अजीब और गरीब घटनाओं को महसूस किया है, जैसे अचानक ठंड लगना, अजीब अजीब आवाजें और अजीब अजीब परछाइयां। क्या आप कभी इस भूतिया किले में रात बिताने की हिम्मत करेंगे? क्या आप स्कॉटलैंड के राजाओं और रानियों की आत्माओं का सामना करने के लिए तैयार हैं? चैप्टर 9। मिरा डेल पिलर, स्पेनिश इंक्विजिशन का आतंक, ट्रूथ फायर। हमारा अगला पड़ाव है स्पेन, जहां हमें मिलता है मिरा डेल पिलर, एक खूबसूरत लेकिन डरावना कॉन्वेंट जो स्पेनिश इंक्विजिशन के बुरे इतिहास को दर्शाता है। कहते हैं कि इस कॉन्वेंट में उन लोगों को सताया जाता था जिन्हें धर्म का दुश्मन माना जाता था। कॉन्वेंट के नीचे सुरंगों का एक जाल बिछा हुआ है जहां कैदियों को प्रताड़ित किया जाता था। कहते हैं कि बाबदैम का मिसारी शीकी का कहते हैं कि आज भी उन कैदियों की चीखें और रोने की आवाजें इन सुरंगों में गूंजती हैं। कई लोगों ने यहाँ अजीब और गरीब घटनाओं को महसूस किया है, जैसे अचानक ठंड लगना, अजीब अजीब आवाजें और अजीब अजीब परछाइयां। क्या आप कभी इस भूतिया कॉन्वेंट में रात बिताने की हिम्मत करेंगे? क्या आप स्पेनिश इंक्विजिशन के शिकार लोगों की आत्माओं का सामना करने के लिए तैयार हैं? चैप्टर 10। हिल हाउस, दहशत का आशियाना, ट्रूथ फायर। और आखिर में हमारा सफर खत्म होता है अमेरिका में, जहां हमें मिलता है हिल हाउस। यह घर अपनी भूतिया कहानियों के लिए इतना मशहूर है कि इस पर एक बहुत ही डरावनी फिल्म और एक टीवी सीरीज भी बन चुकी है। कहते हैं कि इस घर को एक शापित जमीन पर बनाया गया था और इस घर में रहने वाले लोगों के साथ हमेशा से अजीब और गरीब घटनाएं होती रही हैं।
कई लोगों ने यहां अजीब अजीब आवाजें और अजीब अजीब परछाइयां देखने का दावा किया है। कुछ लोग तो यह भी मानते हैं कि इस घर में रहने वाले लोग धीरे धीरे पागल होने लगते हैं। क्या आप कभी इस भूतिया घर में रात बिताने की हिम्मत करेंगे? क्या आप उन अदृश्य ताकतों का सामना करने के लिए तैयार हैं जो इस घर को अपना घर मानती हैं? तो दोस्तों, ये थी दुनिया की 10 सबसे भूतिया जगहें। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप इन जगहों के बारे में और जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।